अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को थाम लो टाइट से। आमीन। कई लोग कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता पास्टर, वचन नहीं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता, लिखना शुरू करो वचन, लिखो, राइट इट, बोलो, स्पीक इट, लिखो, राइट। जब तक अंदर भर ना दो वचन को तब तक छोड़ो नहीं। आमीन। आप जानते हैं ये चीज है जो जादू टोना करने वाले जानते हैं और कई मसीह नहीं जानते। वो शब्द को भेजना जानते हैं। एक जगह बैठते हैं, उनको पता है मैं काम कैसे करूंगा, मैं शब्दों को भेजूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। आत्मिक जहां में सारी लड़ाई शब्दों की है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, आत्मिक जहां आपके शब्द से स्वर्गदूत काम पे लग जाते हैं और गलत शब्दों से आप दुष्ट आत्माओं को सामर्थ दे सकते हो आपके जीवन के विरोध में काम करने के लिए। यशायाह 55:11। सो हमें भी शब्दों को भेजना सीखना है क्योंकि हमारा पिता शब्दों को भेजता है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। एक मिनट, अब रुक जाओ यार। कहां से निकलता है वचन परमेश्वर के? Where does the word come from? कहां से God's निकलता है? mouth. उत्पत्ति 1:26-27 में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। मगर उससे पहले अगर आप पढ़ोगे बार बार तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। परमेश्वर ने कहा और ऐसा हो गया। और तब वो कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। कहीं पढ़ा है आपने कि परमेश्वर गिड़गिड़ा रहा हो कितना अंधेरा है भैया? नहीं, उसने क्या किया? उसने घोषणा करी। He declared. जब अंधकार देखा तो ज्योति की घोषणा करी। बीमारी देखते हो उसकी चंगाई की घोषणा करो। कमी घटी देखते हो उसकी बहुतायत की घोषणा करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ओके, वापस जाओ उस स्क्रिप्चर में। ओके, आमीन। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। एक मिनट, कौन करेगा पूरा? जो परमेश्वर की इच्छा है, उसका वचन। उसका वचन कहां से निकलता है? मुंह से। जब उसके मुंह से निकलता है तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए चला जाता है। ध्यान से सुनिए। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में भी उतना ही सामर्थी है जैसे परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है।